बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वर्टिकल मोशन के बारे में। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड simultaneously in the vertically upward direction with velocities 2g under root and 2gk under root k is greater than h। कहता है दो पार्टिकल्स इकट्ठे ऊपर फेंके गए हैं, एक की वेलोसिटी ये है और दूसरी की वेलोसिटी ये है, ठीक है। k जो है वो h से बड़ा है। यहाँ से ही पता हमें चल रहा है कि पहला पार्टिकल मैक्सिमम h हाइट पे जाएगा, दूसरा पार्टिकल मैक्सिमम k हाइट पे जाएगा। आफ्टर अ टाइम t, ये t टाइम गुजरने के बाद, when the two particles are still in flight, जो पार्टिकल्स पहले दोनों फेंके हैं वो दोनों भी फ्लाइट में हैं, another particle is projected upward, एक और पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया गया है, ठीक है, with a velocity u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। find the condition so that the third particle may meet the first two during their upward flight। कहता है थर्ड पार्टिकल की मोशन के ऊपर कंडीशन निकालो कि ये पार्टिकल थर्ड वाला जो है ये पहले दोनों पार्टिकल्स को उनकी अपवर्ड मोशन के दौरान ही, फ्लाइट के दौरान ही पकड़ ले, ठीक हो गया। अभी फर्स्ट पार्टिकल की हम बात करते हैं सोल्यूशन में। फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल जो स्पीड है वो 2g अंडर रूट है, वेलोसिटी जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि इसने टोटल कितना टाइम फ्लाई करना है हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल T है, एंड स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, और ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। हम यूजुअली इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने भी ऐसे ही किया, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगाते हैं वो क्या है, v इक्वल टू u माइनस gt, v जीरो है, u जो है ये 2g अंडर रूट है, तो v इक्वल टू u माइनस gt, ये gt इधर आके प्लस हो गया, t की वैल्यू आ गई 2h/g अंडर रूट। ये है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट पार्टिकल टू अटेन हाइट h, ठीक है। दिस इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट पार्टिकल टू अटेन हाइट h, ठीक हो गया। सो दिस टाइम मस्ट बी लेस देन 2h/g अंडर रूट। पहले दोनों पार्टिकल्स को फेंकने के जितने टाइम के बाद तीसरा पार्टिकल फेंका गया है वो टाइम जो है ना वो 2h/g अंडर रूट से लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइम लेस नहीं होगा, फर्ज करें इसके बराबर ही हो जाता है वो टाइम, तो इसका मतलब पहला पार्टिकल तो h हाइट पे पहुंच चुका है, ठीक है, अब उसने नीचे आना शुरू कर देना है। जबकि हमने कंडीशन ऐसे निकालनी है कि थर्ड पार्टिकल पहले दोनों को अपवर्ड फ्लाइट में पकड़ ले, ठीक है। तो लिहाजा जो टाइम गुजरने के बाद थर्ड पार्टिकल फेंका गया ना, वो टाइम जो गुजरा हुआ टाइम है वो इस टाइम ऑफ फ्लाइट से, फर्स्ट पार्टिकल की टाइम ऑफ फ्लाइट से लेस होना चाहिए। यहाँ पे थर्ड पार्टिकल के टाइम की बात, सेकंड पार्टिकल के टाइम की बात क्यों नहीं की, क्योंकि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी जो उसने पहुंचना ज्यादा हाइट पे, 2g के अंडर रूट हाइट पे, ठीक है। तो मैं जो मिनिमम है उसी की बात कर रहा हूँ कि उससे भी लेस होना चाहिए इसका टाइम, या जितने टाइम के बाद ये फेंका गया है, अदरवाइज पहला पार्टिकल क्या करेगा, डाउनवर्ड आना शुरू कर देगा, ठीक है। अदरवाइज द फर्स्ट पार्टिकल विल स्टार्ट इट्स डाउनवर्ड फ्लाइट। जबकि हमने ऐसी कंडीशन निकालनी है कि थर्ड पहले दोनों को अपवर्ड फ्लाइट के दौरान पकड़े, ठीक है। फॉर थर्ड पार्टिकल टू अटेन हाइट k, थर्ड पार्टिकल अगर k हाइट अटेन करना चाहता है, k हाइट, अब देखिए थर्ड पार्टिकल ने k हाइट अटेन करनी है, लेकिन k हाइट अटेन करने से पहले पहले उसने पकड़ लेना है सेकंड पार्टिकल को भी, क्योंकि दोनों को, फर्स्ट को भी सेकंड को भी अपवर्ड फ्लाइट के दौरान थर्ड पार्टिकल ने पकड़ना है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर थर्ड पार्टिकल टू अटेन हाइट k, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना हमारे पास थर्ड पार्टिकल के लिए वो ये है 2h/g अंडर रूट माइनस t। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जो पहले पार्टिकल को रिक्वायर्ड है h हाइट हासिल करने के लिए, जबकि इतना टाइम गुजरने के बाद थर्ड पार्टिकल फेंका गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस पार्टिकल के पास, थर्ड पार्टिकल के पास इतना टाइम है सिर्फ k हाइट अटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इतना टाइम जो है ना, क्यों यही टाइम क्यों चूज किया गया है, क्योंकि अगर फर्ज करें कि हमारा थर्ड पार्टिकल इससे ज़्यादा टाइम ले लेता है तो फर्स्ट पार्टिकल ही डाउनवर्ड फ्लाइट शुरू कर देगा, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल ही डाउनवर्ड फ्लाइट शुरू कर देगा। इसलिए हमने ज़्यादा हाइट k हाइट पर पहुंचाना है, इसको टाइम ये वाला लेना है 2h/g अंडर रूट माइनस t। इसके पास मार्जिन ही इतना है, क्योंकि k हाइट पर पहुंचते पहुंचते ये भी ख्याल रखना है कि h हाइट पे भी इससे पहले पहुंच जाना है कि फर्स्ट पार्टिकल कहीं h हाइट पे पहुंच के वापस ना आना शुरू कर दे, ठीक होगा ना। तो लिहाजा इसका टाइम जो वो क्या होगा 2h/g अंडर रूट माइनस t, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस यानी कि k इक्वल होगा ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, t की जगह पे ये टाइम आ गया, ठीक हो गया।
अब ये चीज़ ज़रा प्लस हो जाएगी के में। अब दोनों तरफ 2h/g पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये फिर अकेला u रह जाएगा, के के नीचे ये आ जाएगा, इधर स्केयर है खत्म हो जाएगी और एक रह जाएगी, ठीक होगा ना। 2h/g⁻⁻t इस चीज़ पे हमने डिवाइड किया दोनों तरफ, ठीक हो गया। ये हमारे थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी है के हाइट अटेन करने के लिए, ये वाली जो है, ठीक होगा ना, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी। लेकिन इसने फर्स्ट को भी और सेकंड को भी अपवर्ड फ्लाइट में पकड़ना है, अपवर्ड फ्लाइट। इसका मतलब है कि u जो है इससे बड़ी होनी चाहिए, u की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। स्पीड थर्ड पार्टिकल की इस स्पीड से ज्यादा होगी, इस स्पीड से ज्यादा होगी, तो फिर थर्ड पार्टिकल जो है वो के हाइट वाले पार्टिकल को भी अपवर्ड फ्लाइट में पकड़ लेगा और h हाइट वाले पार्टिकल को भी अपवर्ड फ्लाइट में ही पकड़ लेगा। तो थोड़ा कंसेप्चुअल है, लेकिन अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट को समझें और ये सारी चीज़ें समझें, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मेरे जो लेक्चर्स हैं ध्यान से सुना करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल कमेंट किया करें, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, हल करूँगा वो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।